वेलकम टू क्रिप्टो न्यूज़। आज की जो क्रिप्टो न्यूज़ है उसमें हम सबसे पहले जो न्यूज़ कवर करने जा रहे हैं वो है एथेरियम नेटवर्क की। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि एथेरियम 2.0 जो कि नेक्स्ट वर्जन है, जिससे वो अपने जो मैकेनिज्म है प्रूफ ऑफ वर्क से चेंज करके प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ लेके जा रहे हैं, वो जून महीने में लॉन्च होने वाला है। अभी उसकी कंफर्मेशन नहीं आई है एथेरियम नेटवर्क की तरफ से ऑफिशियली, लेकिन जो आपको हमने पहले भी बताया था कि प्रूफ ऑफ स्टेक में पार्टिसिपेट करने के लिए मिनिमम 32 ईथर्स चाहिए आपको अपने वॉलेट में। तो नंबर ऑफ वॉलेट्स जो 32 ईथर मिनिमम होल्ड करते हैं वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सो करंटली मोर देन 1,20,000 से भी ज़्यादा वॉलेट्स हैं जिसमें 32 ईथर से भी ज़्यादा ईथर अवेलेबल है। तो ये दिखाता है कि कम्युनिटी का कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है और कितना ज़्यादा कम्युनिटी ये देख रही है कि कैसे वो स्टेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। और एथेरियम 2.0 का पहले से ही बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बना हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी स्पेकुलेशंस है कि क्या एक्सचेंजेस जिनके पास बहुत सारे वॉलेट्स होते हैं क्या वो इसको ओवरटेक कर जाएंगी, क्या जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है वो एथेरियम 2.0 में हो पाएगा बाय एक्सचेंजेस। तो इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि जो नंबर ऑफ वॉलेट्स जो हमने पहले बताया 1,20,000 है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1,000 वॉलेट्स एक्सचेंजेस के हैं, बाकी के सारे जनरल पब्लिक के हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है एक्सचेंजेस के लिए ओवरटेक करना या फिर 51% अटैक जो हम कहते हैं सिस्टम पे वो करना, वो पॉसिबल नहीं लगता। और एथेरियम 2.0 की जिस तरीके की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है ये भी कि नंबर ऑफ वॉलेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं और लोगों का जो इंटरेस्ट रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एथेरियम में वो बहुत ज़्यादा रहा है। और हमेशा से लोग ये कहते रहे हैं कि जो करंट प्राइस है एथेरियम की वो अंडर वैल्यूड है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन होनी चाहिए। बिकॉज जैसे एथेरियम की जो गैस प्राइसेस है वो ऑल टाइम हाई को हिट कर चुकी हैं, डैप सारी की सारी एथेरियम के ऊपर बिल्ट हो रही हैं। तो ये दिखाता है कि एथेरियम नेटवर्क के ऊपर कितना काम हो रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जो एथेरियम का प्राइस है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। रीज़न बीइंग कि डेवलपमेंट जितनी ज़्यादा हो रही है और जो उसका यूज़ केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। चाहे आपने गैस किसी और तरीके से पे करनी हो, चाहे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने हो, तो काफ़ी जगह यूज़ हो रहा है एथेरियम और आगे जाके भी इसके यूज़ केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। आज की जो सेकंड न्यूज़ आ रही है वो आ रही है डीफाई मार्केट से। हम पहले से ही कहते आ रहे हैं कि डीफाई इज़ द न्यू फ्यूचर। सो हम ऐसा क्यों कहते हैं? तो ये डाटा शो करता है कि जैसे हमने 2 महीने पहले आपको एक क्रिप्टो न्यूज़ में कवर करी थी न्यूज़ कि डीफाई का जो मार्केट कैप है $1 बिलियन को क्रॉस कर गया। वो मार्केट कैप अगले 2 महीनों में डबल होके $2 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 2 महीनों में 100% का हाइक लिया है डीफाई की टोटल मार्केट कैप में। और जो सबसे बड़ा कॉइन है वो है मेकर डाया, जिनका खुद का एक स्टेबल कॉइन है डाया। तो एक काफ़ी बड़ा मतलब आप ये समझिए कि सिग्निफिकेंट और पॉजिटिव न्यूज़ है डीफाई मार्केट के लिए। जो भी प्रोटोकॉल जैसे सिंथेटिक हो गया, कंपाउंड हो गया, तो काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। स्टेकिंग हो रही है, लेंडिंग हो रही है, काफ़ी न्यू यूज़ केसेस निकल के आ रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसीज के क्या यूज़ केसेस हो सकते हैं। तो जो डीफाई मार्केट है जिस तरीके से उसकी वैल्यू बढ़ रही है और द वैल्यू जो एसेट्स में लॉक्ड पड़ी है डीफाई प्रोटोकॉल्स में, चाहे वो कंपाउंड में सिंथेटिक में हो, वो सिग्निफिकेंटली बढ़ रही है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ रहे हैं डीफाई मार्केट में। ये दिखाता है कि लोगों का जो मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उससे विश्वास कम होता जा रहा है और डीफाई प्रोटोकॉल जो कोई भी कंट्रोल नहीं करता, कोई भी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती डीफाई में, वो बढ़ती जा रही है। तो जैसे हमने क्रिप्टो नाइट में एक डेडिकेटली इसके ऊपर एक इवेंट रखा है, तो आप क्रिप्टो नाइट को ज्वाइन कर सकते हो, सीख सकते हैं कि वाई क्रिप्टो में जो सबसे बड़ी रैली आने वाली है उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन रहने वाला है वो होगा डीफाई। सो आज की जो अगली न्यूज़ है वो आ रही है OKEX से, जो कि एक US बेस्ड एक्सचेंज है। उसकी अभी एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने कहा है कि इंडिया में उनका पिछले जो 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर 4100% का हाइक हुआ है यूजर्स का, जो कि लॉगिन किया है, न्यू अकाउंट बनाया उनकी एक्सचेंज पे इंडिया से आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। ये दिखाता है कि इंडियंस का कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है जो कि क्रिप्टो में है। और इसका इंटरेस्ट का क्या रीज़न है? क्या रीज़न है कि बार बार हम कह रहे हैं कि इंडिया विल बी द बिगेस्ट फ्रंट रनर, चाइना से भी बड़ा फ्रंट रनर हो सकता है क्रिप्टो स्पेस में और इंडिया कैन बी द लीडर। उसका रीज़न क्या है? रेमिटेंसेस, कि बहुत सारे इंडियंस बाहर रहते हैं और बाहर रह के वो पैसे कमाते हैं और वो पैसों को वो इंडिया वापस भेजते हैं। अगर आप मान लीजिए बैंक्स के थ्रू भेजते हैं तो 4 से 5% आपकी ट्रांजैक्शन फीस में ही कट जाता है, वेयरएज
जो बिटकॉइन है या बाकी आप क्रिप्टो करेंसीज है उसमें 1% भी ट्रांजैक्शन फीस नहीं लगती, 0.0% में आपको ट्रांजैक्शन फीस लगेगी, जो ये दिखाता है कि कितना बड़ा यूज केस है। पिछले साल इंडियंस ने $83 बिलियन की अपने घर में पैसे भेजे थे थ्रू बैंक्स। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है, रेमिटेंस मार्केट है, जो 2008 से इंडिया ने ओवरटेक करके रखा हुआ है चाइना को। लेकिन एट द सेम टाइम अगर बिटकॉइन या अदर क्रिप्टो करेंसीज को यूज करना शुरू कर दें हमारे इमिग्रेंट्स जो बाहर रहते हैं, एनआरआईज हैं, जो इंडिया में पैसे बेचते हैं, तो बिटकॉइन का जो प्राइस है वो सिग्निफिकेंटली राइज हो जाएगा। हमने पहले भी क्रिप्टो न्यूज़ में ये कवर किया था कि वजीरेक्स जो इंडिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, उन्होंने भी अभी बताया रिपोर्ट में कि 470% का हाइक हुआ है जो कि उनके यूजर्स साइन अप्स में है। तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। तो आगे देखते हैं कि इंडिया की क्रिप्टो स्पेस में कैसा होता है, क्या डेवलपमेंट्स नहीं आती हैं। सो गाइस थैंक यू, आज की क्रिप्टो न्यूज़ में इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस।